आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों धारावी में गुज़िश्ता 50 सालों से कायम एक मस्जिद यानी महबूब सुबहानी मस्जिद के गैर कानूनी ढांचे को तोड़ने के लिए बीएमसी का काफिला पहुंचा, लेकिन यहां पर मुसलमानों ने जमकर इस बात पर एहतजाज किया और आखिरकार बीएमसी का काफिला यानी बीएमसी का फौज पाटा खाली हाथ वापस लौट गया। नाज़रीन, बीएमसी की जानिब से गुज़िश्ता कई महीनों पहले ही मस्जिद कमेटी को एक नोटिस देकर यह बताया गया था कि मस्जिद के ऊपरी हिस्से को गैर कानूनी तरीके से तामीर किया गया है, लिहाजा इसे तोड़ने के लिए बीएमसी जल्द ही कार्रवाई करेगा। नाज़रीन, मकामी लोगों का यह कहना है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ यहाँ पर लोग तमामी मज़ाहिब के त्योहारों में भी शिरकत करते हैं, लेकिन इन लोगों का यह इल्ज़ाम है कि सिर्फ बीजेपी की जानिब से इस मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है और मस्जिद को तोड़ने की बातें की जा रही है। नाज़रीन, मकामी लोगों ने और ख़ासकर मस्जिद कमेटी की जानिब से इस मामले को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके मुताबिक जो लोग यानी धारावी में रहने वाले वो मुसलमान जो उद्धव सेना से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि चूँकि मुसलमान यहाँ पर जुमा हो, ईद का मौका हो या कुछ अहम मौक़ों पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से लोग मस्जिद के बाहर यानी सड़कों पर नमाज अदा करते थे, लिहाजा उस वक्त शिवसेना प्रमुख यानी आंजहानी बाला साहब ठाकरे ने मुसलमानों को ये कहा था कि रास्तों पर नमाज पढ़ने की बजाय मस्जिद के एक फ्लोर के बजाय 4 फ्लोर तामीर किए जाए और मस्जिद ही में नमाज अदा की जाए। नाज़रीन, मकामी लोगों का और मस्जिद कमेटी का ये दावा है कि बाला साहब ठाकरे के आदेश के बाद ही इस मस्जिद का तामीरी काम दोबारा शुरू किया गया था, लेकिन एक नौजवान की जानिब से इस मस्जिद के ऊपरी हिस्से को लेकर शिकायत दर्ज की गई और उसी के बाद से यह मामला गुज़िश्ता कई महीनों से सुर्खियों में था। नाज़रीन, मकामी लोगों का यह कहना है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही ने मिलकर इस कार्रवाई को रोकने के लिए कोशिश की है। यहाँ के हिंदू भाइयों का भी ये कहना है कि वो किसी हाल में मस्जिद को तोड़ने नहीं देंगे। वहीं इस मामले को लेकर फिर एक मर्तबा बीजेपी एमएलए नीतीश राणे ने मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ बयान दे डाला है। नाज़रीन, नीतीश राणे ने पुलिस और बीएमसी इंतज़ामिया को चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए ये कहा है कि जल्द से जल्द मस्जिद के गैर कानूनी ढांचे को मुनहदिम किया जाए, वरना अगर इसे तोड़ा नहीं गया तो वो खुद जाकर मस्जिद के बाजू मंदिर का तामीरी काम शुरू कर देंगे। नाज़रीन, आपको ये बात भी बता दें कि कल बीएमसी का पूरा फौज पाटा इस मस्जिद की ऊपरी हिस्से को तोड़ने के लिए पहुंचा था। हज़ारों की तादाद में मुसलमानों और हिंदू भाइयों ने भी इनके साथ मिलकर रास्ते पर खड़े होकर एहतजाज किया और ख़ास बात ये रही कि यहाँ से कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए वर्षा गायकवाड़ ने फौरी वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को फ़ोन किया और इनसे मुलाकात का वक्त मांगा। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद वर्षा गायकवाड़ ने उनसे ये दरख्वास्त की कि इस वक्त फौरी तौर पर इस इंतज़ामी कार्रवाई को रोक दिया जाए और इसी वजह से यहाँ से बीएमसी का फौज पाटा खाली हाथ वापस लौट गया। नाज़रीन, दोपहर के बाद कांग्रेस के एक बड़े मुस्लिम नेता आरिफ नसीम खान भी यहाँ पहुँचे, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने इनके सामने कई खुलासे किए हैं। मस्जिद कमेटी की जानिब से ये कहा गया है कि बीएमसी इंतज़ामिया ने ज़बरदस्ती इनसे तहरीरी तौर पर यह बयान लिखवाया है कि इन्हें 4 या 5 दिन के बाद ये खुद अपने हाथों से मस्जिद के गैर कानूनी ढांचे को गिरा देंगे। इनके आने के बाद यानी आरिफ नसीम खान के सामने ही इस चिट्ठी को और इस तहरीरी लेटर को फाड़ दिया गया। आरिफ नसीम खान ने यह इंतबा भी दिया है कि अगर किसी भी तरह से इस मस्जिद के ढांचे को तोड़ने की कोशिश की गई तो फिर इसके खिलाफ ज़बरदस्त कानूनी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। नाज़रीन, ये मामला आहिस्ता आहिस्ता अब रोज़मर्रा के हालात में बदलता जा रहा है। कल इस मामले को लेकर धारावी में जो तनाव देखा जा रहा था, पुलिस और प्रशासन के साथ साथ अब इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से भी इस मामले को लेकर अब आहिस्ता आहिस्ता आवाम से ये अपील की जा रही है कि वो पुरअमन हालात को बरकरार रखें। और अब इस वक्त धारावी में हालात पुरअमन है, लेकिन कशीदा ज़रूर है और ये कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर मस्जिद कमेटी और मकामी लोग जल्द ही अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।